गुस्सा हो, नाराज हो, नफरत है, नहीं चाहिए कोई भी। क्यों? आप लोगों से गुस्सा हो, आपको लोग नहीं चाहिए, आपको लोगों से नफरत है। क्यों? क्योंकि आपको सबसे चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि आप सबको बहुत कुछ दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जब आप गौर से देखेंगे तो आपको भी लोग, दुनिया, प्रकृति बहुत कुछ देती आ रही है। तो जब आप ऐसा सोचेंगे कि सिर्फ आप नहीं दे रहे हैं दूसरों को, आप दूसरों से बहुत ले चुके हैं, अब आपको उसको रीपे करना है। आप जब पैदा हुए थे, छोटे से बच्चे थे, तो आपने क्या दिया था किसी को? कुछ नहीं। आपके माता पिता ने आपको सब कुछ दिया। उसके बाद आपके माता पिता ने आपको स्कूल भेजा। क्या दिया था आपने किसी को? शिक्षा के नाम पे आपको लोगों ने शिक्षा दी। उसके बाद आप कॉलेज गए, उसके बाद आपने कोई डिग्री ली, उसके बाद आपने कोई स्किल सीखा, आप वर्किंग स्पेस में गए। क्या दिया आपने किसी को? आपको बदले में सैलरी मिली, आप उससे अपने घर में खुशियां लेकर आए, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो जब आप इस तरह से सोचेंगे कि सिर्फ आप नहीं दे रहे हैं, आपको भी बहुत कुछ दिया जा रहा है, तो आपके मन में ये गुस्सा नहीं रहेगा कि सिर्फ मैं ही सबका करता हूँ, मैं ही सबको देता आ रहा हूँ, मैंने तो लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करें कि आई एम, जो मेरी पर्सनालिटी है, आई एम मीन्स मीना, सिर्फ मीना, सरनेम नहीं, जेंडर नहीं, कुछ नहीं। आपकी सोल जो सिर्फ इस बॉडी में है, मीना के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले आप अपने आप को स्वीकार करें कि मैं एज एन एक कण की तरह, इस संसार में बहुत कुछ है ना, उसी में से एक कण मैं भी हूँ। तो मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ। आपको जो गुस्सा, रिग्रेट या लोगों से नफरत है या घृणा है या किसी भी तरह का भाव है, तो आप उस भाव को पहले दूर करें, क्योंकि वो आपके अंदर है, बाहर से नहीं आया है वो। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। हर आदमी ये बोलता है कि मैं बीमार हो गया, या हम दूसरों को कहते हैं कि वो आजकल बहुत बीमार चल रहा है। तो क्या बीमारी कहीं से लेकर आते हैं? मॉल से, दुकान से, या किसी के घर से? नहीं ना, अपने अंदर से आती है। जैसे आप किसी व्यक्ति को बुरा भला बोलते हो, वो गुस्सा होता है तो रिएक्शन देता है ना, बातचीत करके, गाली देके, थप्पड़ मार के, कुछ भी करके वो रिएक्शन देता है। कभी कभी बातचीत बंद करके भी रिएक्शन देता है। आपका शरीर कैसे देगा? जब आप अपने शरीर को तंग करते हो, उसकी केयर नहीं करते, उसको कर्ज करते हो, उसको ब्लेम करते हो हर चीज़ के लिए, गिल्ट रखते हो अपने अंदर, मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया, लोग मुझे अच्छा नहीं समझते, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता। तो जब आप अपने शरीर को ये भेज रहे हैं, वो क्या देगा बदले? बताइए, क्या देगा? वो देगा बदले में गुस्सा, बदले में एंगर। एंगर आपको बीमारियां देगा। तो क्या आपने सुना है कि कोई भी बीमारी बाहर से आयात की जाती हो? नहीं ना, आप निर्यात करते हैं बीमारी अपने अंदर से। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपने सुना होगा। तो जब आप अपने न्यूरॉन्स को, अपने बॉडी सेल्स को दिन रात ये कहते रहेंगे कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं ये नहीं कर पाया, काश कि मैं इतना पढ़ लेता, काश कि मैं ऐसी फैमिली से होता, काश कि सही सही अपॉर्चुनिटी तक मैं पहुँच गया होता, मुझे अच्छे लोग मिल गए होते तो मेरा करियर कुछ और होता। तो आप ये जो रिग्रेट, ये शिकायतें रखते हैं, हमेशा दूसरों से रखते हैं, अपने आप से रखते हैं। तो आप जब अंदर अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, जब आप ही अपने आप को कहते हैं मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरी बॉडी शेप अच्छी नहीं है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज़्यादा, मैं बहुत हेल्दी फील नहीं करता हूँ, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा, जो भी वट एवर आप सोचते हैं। तो जब आप ऐसा सोचते हैं अपने बारे में, तो आप आउटर वर्ल्ड को क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं, कौन से वाइब्रेशन मोड पे हैं आप? तो आप जिस वाइब्रेशन मोड पे हैं, आपको वही तो बाहर से मिल रहा है। तो आपने अपने आप को चेक नहीं किया। तो आज से एक काम कीजिए, आराम से बैठिएगा सोने के पहले अपने बिस्तर में, और अपने आप को बोलिएगा कि आपका जो भी नाम है, सपोज टू बी कि मेरा नाम जैसे कि मीना है, तो मुझे बोलना है कि डियर मीना, मैं अपने आप को अपनी सारी गलतियों के लिए, जो मैंने जानबूझ के की, अनजाने में की, और मुझसे सरकमस्टांसेस की वजह से हो गई, उन सब के लिए अपने आप को माफ करती हूँ। मैं अपनी सोल से, अपने इनर चाइल्ड से, जो छोटा सा इस दुनिया में आया था, उससे माफ़ी मांगती हूँ। अपने दिल पे हाथ रखें, अपने आप को बोलें कि डियर मीना मीर की सोल, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
आपने ये प्रेयर बहुत बार सुनी होगी, इग्नोर कर दिया होगा आपने, क्योंकि हमारा जो एक पैटर्न चला आ रहा है, जिसको हम लूप भी कह सकते हैं, वो ये है कि हमने अपने पेरेंट्स को शिकायतें करते देखा, उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा, आसपास के समाज को देखा, लोगों को देखा, तो हमें लगता है कि हमें तो यही मिला है तो हम यही देंगे। लेकिन क्या वो चीजें रिपीट नहीं हो रही है ना? आपने दिया, उन्होंने दिया, फिर आपने लिया, उन्होंने लिया, पर हम तो वही करते जा रहे हैं। तो अभी क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने आप को माफ करना है। फिर आपको ऐसे लोगों की सूची बनानी है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको आपको माफ करना है। भले ही वो लोग कितने बुरे हो, भले ही उन्होंने आपके साथ कितना ही बुरा किया हो, लेकिन उन सबके नाम ले लेके उनकी सोल को भेजो कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, डियर सो एंड सो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये एक तरीका है जिससे आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं, अपने आसपास का माहौल बदल सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि बाहर कुछ नहीं बदलना, अंदर बदलना है। क्योंकि जब आपको अच्छा फील करना होता है तो आप क्या करते हैं? आप जाते हैं, नहाते हैं, अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर आप बोलते हैं मजा आ गया नहा के, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या आप बाहर जाके लोगों को कहते हैं कि जरा मेरे को फ्रेश कर दो, या मुझे अच्छे कपड़ों से सजा दो, या मुझ पे बहुत सारा परफ्यूम उड़ेल दो? नहीं ना। आप पहले अपने आप को पानी से जाके, जब भी आप शावर लेते हैं या बाथ लेते हैं, तो आप बड़ा पीसफुल महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी आपकी बॉडी की एनर्जी को, माइंड की एनर्जी को क्लींस कर देता है। तो आपको बस बहुत सारी चीजों में नहीं फंसना है, एक ही लाइन पकड़नी है जिंदगी में। सबसे पहले अपने आप को माफ करो, फिर दूसरों को माफ करो, और जब आप ये कर लें तो उसके अगले दिन से अपनी लाइफ का एक नया पैटर्न बनाएं, एक नया अकाउंट खोलें अपने कर्मों का, और आप उसमें बोलें कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं जिंदा हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं खाना ठीक से खा पाता हूँ, मैं चल पाता हूँ, बोल पाता हूँ, मेरे पास पैसा आ जाता है, मैं अपनी लाइफ में वो बेसिक सुविधाएं आराम से अफोर्ड कर पाता हूँ जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। 1 रुपया भी आप कहीं से कमाते हैं तो उस जगह के लिए, उस संस्था के लिए, उस रिसोर्स के लिए आप थैंकफुल हो जाएं। पैसा एक पावरफुल टूल है जो जिंदगी को आसान बनाता है। तो आपने पैसे के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। सिर्फ लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी माँ हमें हाथ पैरों वाली दिखाई देती है, जो कान से सुनती है, आंख से देखती है, पर वो 1 रुपए का सिक्का, क्या वो उनका प्रतीक नहीं है जो हमारे हाथ में होता है? क्या उसको देख के हमने बोला थैंक यू? नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और फिर मैं आगे भी आपसे इसी तरह और बातें करूंगी, और मैं चाहूंगी कि एपिसोड वाइज बात करूं, बहुत सारी बातें एक साथ ना करूं। तो आपको अभी एक प्रेयर पकड़नी है, बहुत फेमस प्रेयर है, होपोनोपोनो प्रेयर। आप उसको अपने मन के लिए करें पहले, तन के लिए करें पहले, फिर आप रिश्तों के लिए करें, फिर आप पैसे के लिए करें, फिर उसके बाद आप जिस चीज के लिए भी करना चाहें करें। वर्ल्ड पीस के लिए करें, लोगों में एकता और शांति बनी रहे उसके लिए करें, पेड़ पौधों के लिए करें, आकाश के लिए करें, ग्रैटिट्यूड रखें हर मिली हुई चीज के लिए, और माफ कर दें, लेट गो कर दें। जितना लेट गो करते जाएंगे आप, उतना अबंडेंस की तरफ जाते जाएंगे आप। तो देर आए दुरुस्त